तो अब अगले क्रम में सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप स्पष्ट करने मैं बुलाना चाहूंगा ध्रुव भैया 10th को कि वे आए और सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप स्पष्ट करें। सभी कर्ता ध्वनि से उनका स्वागत करें। सभी अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं मेरे समस्त मंगलार्थी भाइयों को मेरा जय तो जिनंदो। आप सभी को सर्वविदित होगा कि मंगलायतन में हर सप्ताह साप्ताहिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। तो उसी श्रृंखला में आज मेरी गोष्ठी का विषय सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप रखा गया है। तो मैं अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए उसे 4 बिंदुओं में विभाजित करना चाहूँगा। पहला बिंदु सिद्ध परमेष्टि का सामान्य स्वरूप, दूसरा बिंदु चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, इसका अर्थ क्या है। तीसरा बिंदु किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है। और चौथा बिंदु मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी ने लिखा है कि अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं और सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, तो इसमें अंतर क्या है। तो मैं अपने प्रथम बिंदु की ओर बढ़ता हूँ, जो कि है सिद्धों का सामान्य स्वरूप। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय होने पर अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके कुछ काल बाद शेष 4 आघातीय कर्मों का भी क्षय होने पर ऊर्ध्वगमन स्वभाव द्वारा लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित हुए हैं, वहां पर जिनका समस्त पद संबंध छूट जाने पर मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है, ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। अब बीच में मैंने एक लाइन बोली थी कुछ काल बाद 4 आघातीय कर्मों का क्षय करने पर। तो कुछ काल बाद का अर्थ क्या है, यहाँ पर उसका अर्थ ऐसा लेना है कि अरिहंत अवस्था से ही सिद्ध दशा प्राप्त होती है, तो उसके बीच का जितना काल होता है तो वो काल कुछ काल बाद है। मतलब जगन्य काल होता है अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल होता है कहीं कहीं पर 8 वर्ष भी ले जाता है, और कहीं कहीं पर कुछ 2 अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व भी लिया जाता है। अब मैं अपने दूसरे बिंदु की ओर बढ़ता हूँ। चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, इसका अर्थ क्या है। जिस शरीर से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है वह शरीर चरम शरीर कहलाता है, मतलब अंतिम शरीर कहलाता है। और शरीर में, पुरुष शरीर में बहुत सारे छिद्र सह जगह होती हैं, तो उस छिद्र सह जगहों पर आत्म प्रदेश जाकर ठोस घनपिंड हो जाते हैं। मतलब जो आत्मा के प्रदेश होते हैं वह अवस्थित हो जाते हैं। और पुरुष आकार वत का अर्थ पुरुष आकार रूपी सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई तो सदाकाल पुरुष आकार ही रहेंगे। अब मैं अपने तीसरे बिंदु की ओर बढ़ता हूँ, जो कि है किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है। तो सर्वप्रथम ज्ञानावरण कर्म, उसके अभाव में अनंत ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण कर्म, उसके अभाव में अनंत दर्शन और केवल दर्शन प्रकट होता है। तीसरा मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के अभाव में छायक सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है। चौथा अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर गुण प्रकट होता है। और 4 आघातीय कर्म वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यवहारत्व गुण प्रकट होता है। और आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व और अमूर्तिकत्व गुण प्रकट होता है। और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। अब मैं अपने चौथे बिंदु की ओर बढ़ता हूँ, जो कि है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित प्रवर टोडरमल जी ने लिखा है कि अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं और सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, तो इसमें अंतर क्या है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि मैं सिद्ध बनूंगा, मुझे सिद्ध बनना है, पर क्या हम कभी ये कहते हैं कि मैं तो अरिहंत बनूंगा। हम कभी नहीं कहते। हम क्यों नहीं कहते, इसलिए क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारी जो मंजिल है वो सिद्ध दशा प्राप्त करना है, अरिहंत दशा प्राप्त करना नहीं है। अरिहंत दशा मात्र एक पड़ाव है। श्री समयसार गाथा एक अमृत चंद्र आचार्य देव ने अपनी आत्मघाती टीका में लिखा है कि जो सिद्ध भगवान है वह आत्मा को दर्शाने के प्रतिबिंब समान है। और ये भी लिखा है हमें अरिहंत इसलिए नहीं बनना क्योंकि हमारा उनमें सिद्धत्व नहीं पाया जाता, सिद्धत्व पना सिद्ध में पाया जाता है, इसलिए हम सिद्ध को प्रतिछंद आत्मा के प्रतिछंद स्थान पर रखते हैं। हम सभी 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, इसी वाक्य से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
धन्यवाद ध्रुव जी, जिन्होंने बताया कि सिद्धों का स्वरूप क्या होता है।